देखिए अब हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले, अलग अलग इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं। अभी तक हम लोग इसका जो फर्स्ट टॉपिक था प्रिंसिपल वैल्यू उसको हम देखे थे। अब ये हमारा अगला टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट फार्मूला। जैसे हम लोग जानते हैं साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का अपोजिट 1/cos x होता है, cos x का अपोजिट 1/sec x होता है, tan x का अपोजिट 1/cot x होता है। उसी तरह इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स x के अपोजिट फॉर्म में अगर फार्मूला देखें तो साइन x इक्वल टू ये होता है cosec इनवर्स 1/x होता है। इसकी एंगल में चेंजिंग हो जाती है, 1/cosec इनवर्स नहीं होता है। क्या होता है? cosec इनवर्स 1/x होता है। अब हम इसका प्रूफमेंट देखेंगे कैसे होता है ये, ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी सब में भी अगर मान लीजिए cos का हम लिखते हैं फार्मूला cos इनवर्स x तो आता है ये sec इनवर्स 1/x। tan में लिखेंगे tan इनवर्स x तो ये होता है cot इनवर्स 1/x। cot में लिखेंगे cot इनवर्स x इज इक्वल टू तो ये होता है tan इनवर्स 1/x। इसी तरह से sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x, ठीक है। और cosec इनवर्स x है तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 1/x के फॉर्म में। यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर पता है तो इनवर्स में आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका एक प्रूफमेंट बता दें, बाकी सारे ऐसे प्रूफमेंट होंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, हमने मान लिया sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। देखिए जितने फॉर्मूले होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे ट्रिग्नोमेट्री से ही बने हुए हैं और सबको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करके हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो x बराबर हो जाएगा, जब हम इनवर्स फंक्शन को ले जाएंगे दूसरी तरफ में तो ये इनवर्स हट के बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब x इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स हटेगा तो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा। हमें लाना है अपोजिट फॉर्म में फार्मूला, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा अपोजिट फॉर्म में। अब हमें इनवर्स फंक्शन बनाना है तो हम cosec को भेज दे रहे हैं यहाँ पे, x को यहाँ पे रिवर्स कर दे रहे हैं ऐसे cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। cosec थीटा को यहाँ पे x को यहाँ पे भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? थीटा बराबर cosec को जब लाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। अब क्या किया हमने? ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स में ला दिया। अब थीटा को हमने क्या माना था? sin इनवर्स x, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया? cosec इनवर्स 1/x, जो कि मेरा फार्मूला क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं अपोजिट फॉर्म फार्मूला। तो इसको आप क्या करिए? नोट कर लीजिए और इसके बाकी प्रूफमेंट आपको करने हैं। ऐसे बाकी प्रूफमेंट आप इसको करिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस इसका प्रूफमेंट में, और हो सकता है कि क्वेश्चन हम इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला होता है सेकेंड फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को अगर हम दोनों को जोड़ें तो इसकी वैल्यू होती है π/2। इसको बोलते हैं हम लोग दो पड़ोसी का सम π/2 होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में sin cos दोनों आपस में पड़ोसी हैं तो दोनों के पड़ोसी का सम जो होता है π/2। उसी तरह से बाकी दो यानी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू भी होती है कितनी? π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू भी होती है कितनी? π/2। बस में ये हमारे फार्मूले हैं। तो देखिए इसका हम प्रूफमेंट बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन प्रूफमेंट इसको बताएंगे, बाकी दो प्रूफमेंट आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग पहला प्रूफ करने के लिए इन दोनों में से हम लोग किसी भी एक को हम लोग मान लेंगे। साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेंगे थीटा या a, ठीक है, या b, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब हटाएंगे, इनवर्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएगा x इक्वल टू sin थीटा। अब जो है sin थीटा को कन्वर्ट करेंगे हम लोग cos के फॉर्म में, तो sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos
90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्योंकि हमें 90 के फॉर्म बनाना है इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया। इसके पहले हमें अपोजिट बनाना था इसलिए साइन को हमने अपोजिट में चेंज किया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया 90 माइनस लिया। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा इनवर्स में चेंज करेंगे। तो cos जब इधर आएगा इनवर्स में तो फंक्शन हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा बराबर पाई बाई 2। और देखिए थीटा को हमने क्या माना था sin इनवर्स x। तो थीटा की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर दे रहे हैं तो क्या हो गया मेरा फार्मूला बन गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 2। इसी तरह से दो फार्मूले आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। तो दो फार्मूला हम देख चुके हैं। तीसरा फार्मूला जो है ये है, देखिए हम जैसे जानते हैं कि साइन इनवर्स जैसे साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है ऐसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह के फार्मूले होते हैं। उसी तरह से हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का रूल भी होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के भी फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसके फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स जब आता है कभी तो इसका फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो इसका फार्मूला हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये ध्यान देने वाली बात होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अभी हम इसका प्रूफमेंट देखेंगे और देखें क्यों ये रीजन ऐसा क्यों होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। ठीक है ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स भी क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इसका प्रूफमेंट देखते हैं हम लोग कैसे इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग फिर वही करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू को ए मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहां से माइनस एक्स जब निकालेंगे तो इनवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, माइनस इनवर्स क्या होगा हट जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं ना कि जब भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब जाता है लेफ्ट में अपने दूसरे पक्ष में तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री लाते हैं तो इनवर्स में चेंज जाता है। तो ये हो गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस को जब भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, अब इस माइनस को हटाना है हमें, तो माइनस को हटाने के लिए हम एक रूल जानते हैं, अभी हमने देखा है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हमें माइनस आगे से हटाना है, इस माइनस को आगे से हटाना है तो हम इसकी जगह पे ये रूल फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर लेंगे हम। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस ए पाई माइनस ए लगा लेंगे। साइन 180 माइनस ए क्या होता है सॉरी साइन माइनस ए, साइन माइनस ए, माइनस हट गया हमारे आगे से, जब हट गया तो साइन को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बचेगा माइनस ए, माइनस ए को लाए लेफ्ट साइन को लाए राइट हैंड साइड में तो माइनस ए आके हो जाएगा प्लस ए, साइन इनवर्स आएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये को हमने क्या माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स माना था ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए तो मेरा वैल्यू मेरा फार्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये इसका प्रूफमेंट है। तो ये तो था माइनस के लिए फार्मूला। अब ये क्यों होता है पाई माइनस क्यों होता है इसके लिए हम देख लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग मान लेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स को ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। अब यहां से माइनस एक्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा cos ए। ठीक है, और फिर वही बात माइनस को लगेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos ए हो जाएगा। अब माइनस को हटाने के लिए फिर से रूल लगाएंगे तो अब देखिए अभी हमने बताया आपको कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो होता है लेकिन cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है। क्यों होता है तो इसका रीजन आप पहले में बताया गया होगा। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं।
ठीक है। और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं माइनस थीटा जब आएंगे इधर तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तुरंत, और ये होता है ए एस टी सी, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस का टर्म नेगेटिव पॉजिटिव आता है, बाकी सारे नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव जाते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यही रीजन है हमारा। तो इसलिए माइनस कॉस को हम लोग ये रूल नहीं लगा पाएंगे, माइनस का रूल नहीं लगा पाएंगे। रूल नहीं लगा पाएंगे तो माइनस को हटाने के लिए लगाएंगे कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस ए किसमें आएगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए cos 180 माइनस ए, और यही रीजन है कि यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो अब cos को लाएंगे, इनवर्स में चेंज करेंगे तो cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस ए का मान पुट कर दीजिए। हमने क्या माना था, अच्छा पहले ए को लाइए लेफ्ट साइड में, माइनस ए आएगा तो प्लस ए, पाई कॉस को ले जाएंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ए का मान पुट कर देंगे तो आ जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा मेरा फार्मूला, ठीक है। तो बाकी भी इस तरह से आप फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है मेरा वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू, और इसके बाद एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, और लास्ट में है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसका होता है cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन y प्लस x। इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन y माइनस x। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हम लोग अभी फॉर्मूला देखने के बाद एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका रूल होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। 2 tan x के फॉर्मूले हमारे 3 फॉर्म में होते हैं, साइन के फॉर्म में अलग होता है, कॉस के फॉर्म में होता है और tan के फॉर्म में होता है। जिस फॉर्म में हमें इंप्रूवमेंट लाना होता है उस फॉर्म में इसका फॉर्मूला लगाते हैं। साइन होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan में होता है 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखिए इन दोनों पर सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी ये है कि साइन में भी ये वैल्यू है, कॉस में tan में भी वैल्यू है, बस अंतर है यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको ध्यान देना होता है। तो ये फॉर्मूले हमारे हैं, ठीक है। इसका हम प्रूफमेंट देख लेते हैं। जैसे इसका पहला प्रूफमेंट देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x को मान लेते हैं a, tan इनवर्स y को मान लेते हैं b, ठीक है। और इसके बाद से जो है यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा tan a, y की वैल्यू आ जाएगी tan b। इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan में चेंज हो गया। अब यहां पे हम रूल लगाएंगे tan a प्लस b का। फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। यहां पे देखिए tan a को क्या माना गया x, tan b को क्या माना गया y, दोनों मान यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, हो गया। tan को लेता है लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब को क्या माना गया था, टेन इनवर्स एक्स, बी को टेन इनवर्स वाई, वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो ये मेरा प्रूफमेंट हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये है मेरा फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरह से हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं, बस यहाँ पे टेन ए माइनस बी का रूल लगाना पड़ेगा। ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस फार्मूले को प्रूफमेंट में। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफमेंट करने के लिए हम लोग टेन इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं, केवल टेन इनवर्स एक्स को। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 ए। ठीक है, अभी ध्यान देना होता है, जब 2 टेन इनवर्स एक्स आता है तो हम 10 2 का फॉर्मूला लगाते हैं। जब 3 टेन इनवर्स एक्स आता है तो 10 3a का फॉर्मूला लगाते हैं, या cos 3a sin 3a का रूल लगाते हैं, 3 का रूल लगाते हैं 3a का। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं हमें साइन लाना है, cos लाना है, tan लाना है, तो साइन लाना है तो sin 2a का रूल लगाएंगे। sin 2a इज इक्वल टू होता है, वो भी किस फॉर्म में, sin 2a का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 sin a cos a, और एक 10 के फॉर्म में, क्योंकि 10 a का मान हमें पता है। तो 10 के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला होता है, 10 के फॉर्म में मेरा रूल होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये होता है हमारा 10 के फॉर्म में फॉर्मूला। तो 10 a की वैल्यू x से रख दीजिए, तो sin 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। साइन को ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो a की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये cos में लाना है तो cos 2 कर लगाएंगे, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, रख देंगे 10 की वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह 10 2 लगाएंगे 10 के फॉर्म में फॉर्मूला। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारा। फिर अगला फॉर्मूला हम देखते हैं। अगला रूल जो है हमारा, ये रूल लग रहा है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई। ये भी 4 फॉर्मूले महत्वपूर्ण हमारे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले जैसे होते हैं, अगर एक फॉर्मूला में याद दूसरा भी याद हो जाएगा तो, क्योंकि बस इसमें डिफरेंट ये है प्लस की जगह पे माइनस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। cos का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए साइन में प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है, लेकिन cos में प्लस का माइनस और माइनस वाले फॉर्मूले का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से चलता आता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। कॉस ए प्लस माइनस का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। अब cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos ए प्लस cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी होता है। ठीक है ना, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, इसीलिए रीजन होता है। तो इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम साइन इनवर्स x को मान लेंगे a, साइन इनवर्स y को मान लेंगे b। तो x की वैल्यू आ जाएगी sin a, y की वैल्यू आ जाएगी sin b। देखिए अगर हम साइन ए प्लस बी का रूल लगाते हैं फॉर्मूला लाने के लिए, तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए का मान तो पता है, साइन बी का मान पता है, कॉस ए नहीं पता है, तो हम कॉस ए निकालना चाहेंगे। तो कॉस निकालने के लिए रूल जानते हैं, कॉस ए बराबर लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से cos b हो जाएगा हमारा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब हम ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए रूल लगाएंगे। साइन ए प्लस बी बराबर हम जानते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये रूल होता है हमारे। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का मान रख देंगे और इस साइन को लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए की वैल्यू क्या है x, कॉस बी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर कॉस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी की वैल्यू y, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। और बस ए और बी को माना गया यहाँ पे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दीजिए। ए का मान रखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं। इसको लाने के लिए cos a प्लस b का रूल लगाना पड़ेगा। देखिए ये आपका प्रूफमेंट क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा प्रूफमेंट करेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला तो इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको हम चेंजिंग फॉर्मूला बोलते हैं, एक को दूसरे में चेंज करते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स x को हमें cos में चेंज करना है या tan में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए रूल लगाएंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos में चेंज होगा तो tan में होगा तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, tan में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कॉट में भी होता है, सेक में कोसेक में भी होता है, लेकिन उसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको कॉट में लाना है प्रूफमेंट तो आप टेन में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर टेन को अपोजिट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फॉर्मूले में, ठीक है ना। इसलिए बाकी हम दो ही फॉर्मूला बस दो ही में देखेंगे, बाकी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत। इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स मेरे पास रहता है, उसको चेंज करना हो साइन इनवर्स में या टेन इनवर्स में, तो साइन में चेंज करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसीलिए दोनों ये होते हैं। 10 में रिवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और तीसरा है अगर 10 इनवर्स एक्स होता है उसको हम साइन में चेंज कैसे करेंगे, कॉस में चेंज कैसे करेंगे? साइन में चेंज करना है तो इसका होता है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इसका चेंज का। वैसे ये प्रूफमेंट इसका हम देख लेते हैं, बाकी आप दो प्रूफमेंट कर सकते हैं। एक इसका प्रूफमेंट देखिए, साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेंगे a, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन a, मतलब साइन a की वैल्यू x है। हमें cos मिलाना है तो एक रूल जानते हैं, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। स्क्वायर को जब भेजेंगे तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन a की वैल्यू x है, राइट लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos को लेफ्ट में a इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x है, राइट लीजिए। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा प्रूफमेंट, पहला प्रूफ हो गया। 10 मिलाना है तो 10 a बराबर हम जानते हैं साइन a अपॉन cos a होता है। मान लीजिए x के फॉर्म लिख रहे हैं तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x अपॉन cos x हो जाएगा। अब साइन x की वैल्यू देखिए, x साइन a की वैल्यू x माना गया है, यही लीजिए, चलिए ये माना गया वहां पे। तो अब साइन a की वैल्यू x है और यहां देखिए cos a की वैल्यू निकालेंगे, राइट, इन दोनों वैल्यू 10a इज इक्वल टू साइन a है x, cos a है रूट 1 माइनस, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे 10 को लाएंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a का मान पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान तो पुटअप करेंगे, a की वैल्यू हमारी है क्या माना गया था साइन इनवर्स x माना गया था, तो रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, और 2 3 को मिला करके हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर और tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये मेरा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये था फॉर्मूला हमारा, इसका प्रोडक्ट भी। अब इसके बेस पे जो है एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 पॉइंट। इसके ही बेस पे, सारे फॉर्मूले के बेस पे हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। देखिए एग्जांपल है, अगर हमें प्रूफ करना हो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/4, तो यहाँ पे देखिए हम प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, और देखिए यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan y का वही रूल लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, रूल पढ़े हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 6 3 प्लस 2, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/6 आ जाएगा, ऐसे 1 माइनस 1/6, ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 5/6, और यहाँ पे सब लेंगे 6 1 जा 6, 6 में 1 घटेगा 5/6, ये पूरा पूरा कैंसिल आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 हम जानते हैं 10 के टर्म में 10π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसे रिवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/4, प्रूफ हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आ गया sin इनवर्स 3/5, प्रूफ करना हो cos इनवर्स 4/5 का फॉर्मूला। इसके प्रूफ करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड sin इनवर्स 3/5। अब sin को cos में चेंज करने का रूल में पढ़े हैं, अभी बताया हमने sin इनवर्स x को जब cos में चेंज करते हैं तो होता है √1 माइनस x स्क्वायर, वही फॉलो कर देंगे cos इनवर्स √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये रूल लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस 9/25, और जब दोनों इसका एलसीएम लेंगे तो 25 में से 9 घटेगा, 16/25, और 16 का स्क्वायर रूट 4, ये 4/5 मेरा प्रूफ हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी बेस पर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी 2.2। ठीक है, और अंत में आपसे कहेंगे कि इस समय जो है कोविड-19 जो कोरोना वायरस चल रहा है, उससे आप जो है सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बहुत ये डेंजरस वायरस है ये, इससे जो है बहुत ही हमारे नुकसान होंगे, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, और जब भी आप लोग आपस में बैठिए तो दूरी बना कर बैठिए। ठीक है, धन्यवाद।